बाबरी मस्जिद जो है, अब आप बताइए कि साहब उसको हमारी आंखों के सामने शहीद किया गया, टेलीविज़न पर हम नज़ारा देखते रहे। और दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब, एडवोकेट, आते रहते हैं चैनल पे हमारे और समस्याएं इनको बताते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं, उसमें बहस भी होती है। बहुत बहुत खैर मकदम है जेड के फैज़ान साहब आपका हिंद वॉइस पे। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर की बात से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर तो हो गया, बन गया, उसके शिलान्यास वगैरह का भी सिलसिला जैसा भी कल हो जाएगा जैसा भी हो गया उसका, और बनेगा वो तो, उसके स्ट्रक्चर भी आ रहा है, करोड़ों रुपए की ईंटें सोने की है, चांदी की आ रही हैं, पैसा भी उनके पास धड़ल्ले से आ रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। इसी के साथ कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़मीन विश्व हिंदू परिषद को दी थी, यानी रामलला विराजमान को दी थी, और ये सबको, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दी थी एक जगह, वो काफ़ी दूर थी, लेकिन 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी थी। यहाँ तो ये बना के तैयार हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल में तैयार हो जाएगा, पूरे इलेक्शन जिता देगा बीजेपी को, जैसा कि बिहार के इलेक्शन है। अब बात चलती है, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप बाबरी मस्जिद में भी जो केस चला और जो शुरुआत हुई, शुरुआत से आप इन्वॉल्व रहे हैं उसमें, मुझे और कदम कदम पे साथ रहे हैं, कोर्ट भी गए हैं, दिल्ली के कोर्ट में भी आपने उसको रिप्रेजेंट किया है। अब जो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो जगह मिली है, अभी कल परसों से फ़ोटो आ रही है, बिल्कुल बैरन लैंड पड़ी हुई है कि मस्जिद बनी हुई है, कोई कह रहा है कि इसमें सरकारी धान उगी हुई है, कोई कह रहा है इसमें कुछ उगा हुआ है, कोई कभी बात आती है कि इसमें मस्जिद भी बनेगी, एक लाइब्रेरी भी बनेगी और एक रिसर्च सेंटर भी बनेगा, और जाने क्या क्या बनेगा। यानी 10 तरीके के 10 बातें आ रही, कोई एक बात नहीं आ रही, कोई कमेटी नहीं बनी है। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो लेके आए हैं जिनके हिस्से में, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो सरकार ने दी है इनको, तो उनका कोई बयान नहीं है इस मामले में, वो तो वो क्या बन जाएगी। तो मुसलमान ख़ास तौर पे जो उन लीडरों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जो बाबरी मस्जिद के ज़माने में जब केस चल रहा था, बड़े बड़ की बातें कर रहे थे, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हम यूँ कर देंगे, हम हक लेके रहेंगे, ज़मीन लेके रहेंगे। आज वो सारे गायब हैं, उन किसी की बात नहीं आ रही कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को जगह मिली है, इतनी सारी, इतनी बड़ी जगह मिली है, जैसे भी जगह मिली है सरकारी ज़मीन, तो उसका यूटिलाइजेशन करें किसी तरीके से, क्योंकि वो तो बाबरी मस्जिद की जगह तो मिलने से रही। देखिए ऐसा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारी लीडरशिप है, क्या ये फिर कैलुला पे चली गई है? नहीं, यूटिलाइजेशन की बात नहीं है। बात ये है कि जो बाबरी मस्जिद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर, मैं तो उसको कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर ही मानता हूँ, सब कुछ मानते हुए 142 के अंदर अख्तियारात खुसूसी का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने एक आर्डर पास कर दिया कि भाई मुल्क के इंटरेस्ट को, हालांकि कहा यही था कि आस्था के सवाल पर कोई बात नहीं होगी, ये मामला आस्था की बुनियाद पर तय नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये मामला आस्था की बुनियाद पर ही तय किया गया, सब कुछ मानते हुए कि सब कुछ आपका है। पैरवी की बातें भी लोग करते हैं, पैरवी में कोई कमी थी नहीं कमी थी, वो ये मटेरियल है, फैसला आपके हक़ में आया, और आपके हक़ में फ़ैसला देने के बाद उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है, आर्डर है, वो ये है कि इसको जनहित कहूँ मैं, अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मुफाद आम्मा कहूँ, अक्सरियत को देखते हुए, यानी वही आस्था की बात आ गई कि बेहतर ये होगा कि कि इसको जो है अमन आम्मा को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको मंदिर को बनने दीजिए और आप जाकर के हम आपको 5 एकड़ ज़मीन वहाँ दे देते हैं। देखिए अलमिया क्या है, अलमिया ये है कि जब ये बाबरी मस्जिद की तहरीक चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो आपने लफ्ज़ इन्वॉल्वमेंट कहा, तो इन्वॉल्वमेंट तो एक गलत चीज़ होती है, लेकिन मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट इस सेंस में ज़रूर रहा कि मैं अंदर की बातें बाहर और बाहर की बातें अंदर, उन तमाम लोगों से मेरा राब्ता रहा, और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में मैं जाता रहा, कई मरतबा मैं उसमें मतलब साथ में IPL भी हुआ प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो अपनी जगह पर है। लेकिन देखिए हुआ क्या, जब ये मामला चल रहा था
तहरीक चल रही थी उसको लिबरेट कराने की बकौल उनके। अब वो कह रहे हैं कि 500 साल की जद्दोजहद हमारी कामयाब हुई है, मतलब वो कोई दिवाली मनाई जाएगी, सब कुछ मनाया जाएगा, 3 दिन मनाई जाएगी। अलमिया क्या है, अब देखिए मैं सीक्वेंस जरा बताना चाहता हूँ आपको। तो होता ये था कि जब मीटिंग होती थी, और बहुत मतलब 1-2 मीटिंग हुई, जो मस्जिद पक्ष कहिए और मंदिर पक्ष कहिए, इस तरह से हम बात करते हैं बजाय हिंदू मुस्लिम को लफ्ज़ इस्तेमाल करने के। तो उसमें ये होता था कि जो मंदिर पक्ष है वो ये कहता था कि भाई सुलह की बातें कर रहा हूँ, कोर्ट ने भी बहुत मरतबा कहा कि बाहर सुलह कर लीजिए, और सुलह की बातें उससे पहले हाईकोर्ट के जजमेंट से पहले सुलह की बातें हो रही थी। तो वो ये कहते ये थे कि ये मस्जिद है, बहुत सारे प्रपोजल आते थे इस तरह के, लेकिन प्रपोजल ये भी आया, मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारे लोगों से अंदर क्या बात हुई, बाहर के आकर के बात हुई, वो सब रहता था। उन्होंने कहा कि ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम अपने पैसे से उसको मॉडर्न टेक्निक से हम खिसका के किनारे कर देते हैं, और यहाँ हमको, क्योंकि वो मानते हैं कि राम वहीं पैदा हुए थे। अब वो सवाल ही मटेरियल है कि राम हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं कि नहीं है, 10 जगह पैदा हुए, आस्था का मामला है। जहाँ तक अयोध्या का ताल्लुक है, अयोध्या तो भाई मैंने अगर आप देखें तो अयोध्या लफ्ज़ तो गौतम बुद्ध से के ज़माने से पहले कहीं पर मिलता ही नहीं, ये लफ्ज़ पहली मर्तबा जो है गौतम बुद्ध के ज़माने में आया। तो जो नेपाल के वज़ीर आज़म ने एक बात कही कि भाई अयोध्या वो नहीं, अयोध्या तो मेरे यहाँ है, और जनकपुर उनके यहाँ, उनके बगल में कोई अयोध्या है। और इधर बुद्धों ने कहा कि साहब जो खुदाई में शिलान्यास वगैरह वहाँ पर उनके जो मिले हैं, स्तूप वगैरह मिले हैं, उससे उनका जो है वो बौद्ध बिहार वो जाहिर होता है। वो कहते हैं तो साकेत नगरी थी। तो ये सब आस्था का मामला तो खत्म हो गया, ये सब उसको छोड़ दीजिए, सब मामला उनका है वो है। तो वो ये कहते थे कि रामलला चूँकि यहीं पैदा हुए हैं और हमारा मानना ये है, तो हम इस स्ट्रक्चर को, मस्जिद को खिसका करके किनारे कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ हम बना लेते हैं इस तरफ मस्जिद। तो यहाँ तो ये था कि अर्श ता फर्श मस्जिद है, अंदर बहुत से लोग, समझा आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बातें ये करते थे कि भाई ये जो चीज़ है ये हमको तो मिलने वाली नहीं है, जो हालात जिस तरह से हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये बात ऑलरेडी चलती थी, ऑलरेडी चलती थी, और ऑलरेडी मंदिर वहाँ पर है। अब ये तो मुमकिन नहीं है आज के हालात में उसको हम वहाँ से हटा कर, लेकिन जो लोग अर्श और फर्श की बात करते वही मैं कह रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, जिसमें मैं नाम सभी कहते थे कि साहब अर्श था फर्श, और जो एग्री करते थे अंदर वो बाहर जाकर कभी बोलते थे कौन वहाँ जाकर के ये बात कह के मुसलमानों के एक तरह से जूते खाया कहना चाहिए, लेकिन एक हकीकत तो कहना चाहिए था, इतना भरम में रखा है। सुनिए देखिए, आप एक बात, मेरी बात सुन लीजिए, इतने साल आप लोगों की बात नहीं कर रहे, बाबरी मस्जिद एक्शन का, अरे मैं कहता था कि यही भरम में रखा है। मैं ये कहता था कि इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसको मान लीजिए, मगर वो जाहिर चीज़ तो मानना तो अस्ताफर्श वाली बात तो हमारे उलमाए कराम को ये पकड़ तो उनकी ही है ना। अब वो तो एक अलग टॉपिक है, पकड़ उनकी ही है, अलग टॉपिक का ये टॉपिक वो जम है, उसके लिए मौका नहीं ना, मौका है लेकिन इतना आप वक्त, अब इससे ज्यादा इससे बड़ा मौका क्या होगा। अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ नहीं साहब कि उसका फिर उस बात पर कभी बात करेंगे तो मैं बात करूंगा। तो अब वो उसको तैयार नहीं हुए, उसके बाद कुछ दिन चले और हम कमज़ोर होते गए। कमज़ोर इसलिए होते गए कि हम ही में से लोग कहने लगे कि दे दो, ये करो वो करो, सिलसिला शुरू हुआ। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम खिसकाएंगे नहीं, दूर नहीं, आप 5 कोसी परिक्रमा जो है उसके बाहर बनाइए। फिर और मामला 5 कोसी पे आया था, और मामला आगे बढ़ा। तो 5 कोसी मालूम हुआ कि साहब वो अब नहीं, 5 कोसी के अंदर नहीं, आपको हम 14 कोसी परिक्रमा के अंदर के बाहर जो है 14 किलोमीटर 14 मील निकाल दिया। 14 कोसी जो भी परिक्रमा होती है वो पूरा रेडियस को छोड़, उसके बाहर आप बना लीजिए, हम बनवा देंगे खुद अपने उससे। अच्छा, वो भी नहीं। अब जो कोर्ट ने ऑर्डर किया तो कोर्ट ने तो कहा कि किसी प्राइम जमीन पे, कोई प्राइम लैंड अयोध्या में किसी प्राइम जगह पे, खास जगह पे उसको दे दिया जाए। अब उन्होंने जो ज़मीन दी है, अलाट की है, वो ज़मीन उन्होंने अलाट की है, मैं तो 15 समझ रहा था, लेकिन मैंने कल अखबार में देखा और बाकायदा रिपोर्टिंग हुई है कि जो ज़मीन है वो लगभग 25 किलोमीटर दूर पर है। यानी अब वो ये जो अयोध्या है, यानी जहाँ जो उससे कोई ताल्लुक नहीं, जो मस्जिद जहाँ पर थी उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर लगभग, और वहाँ पर रिपोर्ट्स ये हैं कि वहाँ पर धान की फसल लगी हुई है आजकल, ये उसकी सूरत हाल है। अब डीएम ने परसों
था कि उनको पोजीशन लेटर दे दिया है कि ये ज़मीन आपको अलाट की गई है, और ये उसके दफ्तर में गए ये लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और किसी और अपने सरकारी आदमी सी वगैरह के साथ। डीएम ने कहा भाई ये लीजिए, खतौनी ले लीजिए, खतौनी दे दिया। जब ये मौके पर जाएंगे कब्जा लेने के लिए, तो मुझे अभी खतरा ये लाहक है कि जब ये मौके पर जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई खड़ा होगा कि साहब हम कब्जा नहीं करने देंगे। बिल्कुल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी प्राइम जगह पर इनको 5 एकड़ दे दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि ये जमीन दी जाए। आप समझ रहे हैं? जी जी, कोई फर्क अनडिस्प्यूटेड लैंड दी जानी चाहिए। फर्क समझिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि वहां कोई खड़ा होगा कि साहब ये जमीन आपकी नहीं है और इसमें ये निकलता है, वो निकलता है, वो स्टाइल आएगा। ये सब चीजें मैं अप्रीहेंड कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। लेकिन चलिए मान लीजिए वहां पर सब कुछ ठीक है, तो वहां पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ऐसे नाम से वो बना रहे हैं। अब आपको मालूम है क्या है, यहाँ से खिसका के वहाँ था, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर चले गए, और अब वो कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर का नाम जो आप बनाएंगे, जो वहाँ तामीर करेंगे, हाँ, तो मस्जिद नहीं होगा उसका। नहीं, मस्जिद तो बनाइए, हाँ, मगर उसको बाबरी मस्जिद का नाम आप नहीं दे सकते, हम नहीं देने देंगे। अब ये नया सिलसिला निकल गया है। ये किसने कहा है? ये हमने अखबारात में देखा, ये साधु संतों ने कहा है। उसको बाबरी मस्जिद नहीं कहने देंगे, वो बाबरी मस्जिद नहीं कहने देंगे, उसको बाबरी मस्जिद का नाम नहीं देने देंगे उसको। हाँ। समझा आपने? तो मेरा कहना ये है, तो अब ये इंडो इस्लामिक कल्चर सेंटर फाउंडेशन इंडो इस्लामिक कल्चर सेंटर तो दिल्ली में है, वो एक फाउंडेशन। अब हमारे जो अभी आप बात कर रहे थे, शुरू जहां से आपने किया था, देखिए उलमा हजरात हमारे हों, वो बहुत सारी बातें अपनी जगह पर उनकी मैं वही जानना चाहता हूँ, सो गए क्या, क्वारंटाइन में चले गए क्या? सुनिए, उनकी इस कमी की वजह से या दूर अंदेशी की वजह से जो बात नहीं बनी और मामला वहां तक पहुंच गया, वो तो आप जो चाहे ऐसी दूरंदेशी कि मामला बिगड़ जाए। नहीं, दूरंदेशी न होने की वजह से, समझा आपने, क्योंकि वो मुसलमानों को फेस नहीं कर सकते थे। अब मसला क्या हुआ, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरे मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, अक्सर मैंने ये बात कही है कि मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 142 के अंदर नहीं आता, और सुप्रीम कोर्ट यही 5 जजों की बेंच थी, इसको कोई नुक्ता निकाल करके 7 जजेस और 9 जजेस बेंच को कर देते। वहां जब पहुंचता तो लटका रहता और फिर उठा करके ये भेज देते हाई कोर्ट को दोबारा कंसीडर करने के लिए। मैं यही सर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हुआ क्या कि इसके पहले जब ये जजमेंट आने वाला था, तो सारे मिलते इस्लामिया हर वाक़ा अफलाई के लोगों ने, खास तौर पर जो आपने उलमा हजरात कहा, क्योंकि लीड तो वही कर रहे थे, जी, या जो मिल्ली तो फ्रंट पेज पे उन्हीं की फोटो आती थी, या जो मिल्ली सियासत से लोग जुड़े हुए थे। मिल्ली सियासत नहीं, एक ही जमतुल उलमा हिंद के लोगों की फोटोएं आ रही थी, मेन वो थी लड़ने वाले, लेकिन बहुत सारे लोग उसके अंदर थे ना, वो तो थे। सुनिए, तो वो चीज थी, तो उस सबका बयान आने लगा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। मंदिर पक्ष क्या कहता था? मंदिर पक्ष ये कहता था कि हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे हटने का सवाल, कोर्ट का जो चाहे ऑर्डर आए, मंदिर ही बनाएंगे। अब कोर्ट ने उसमें तो सू मोटो एक्शन लिया नहीं, जबकि लेना चाहिए था। मेरे ख्याल में वो कंटेंट ऑफ कोर्ट था। ये अलग बात है कि प्रशांत भूषण के केस में अब कोर्ट ने सू मोटो एक्शन ले लिया, अब वो तो एक दूसरी बहस है कंटेंट ऑफ कोर्ट के ऊपर, लेकिन नहीं लिया, वो कंटेंट ऑफ कोर्ट भी करते रहे मेरे हिसाब से। तो इधर क्या था, इधर एक आलिम, आपने जब आपने बात कही जमीयतुल उलमा की, तो जमीयतुल उलमा के जो चीफ थे, वो उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से उनके दफ्तर में जाकर के मुलाकात दिल्ली के अंदर की, और वो फोटो लीक हो गई। हाँ, लीक हो गई, वो बात लीक हो गई जी। अब उसमें क्या बात होगी उन्होंने बताया नहीं। ये मुलाकात कब है? बाबरी मस्जिद के फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के। उनके भाई उनका भतीजा जिनेवा गया, वो चले गए, भतीजा जिनेवा चले गए, महमूद मदनी। और सुनिए, उससे पहले जो है वो उसी बीच में वो सलमान नदवी साहब हैं वहाँ, तो उन्होंने कहा कि इसको दे देना चाहिए। इसी तरीके से उनके ऊपर तो इल्जाम भी लगाता है कुछ करोड़ रुपए का डीलिंग कर ली। मैं वो बात करता हूँ, श्री से बात हुई, मैं वो बात करता हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने बयान दिया कि दे देना चाहिए, और वो उसके बदले में वो लैंड लेनी नहीं चाहिए। और जब वो लैंड अलाट हो गई तो उसका वेलकम भी लोगों ने किया।
हाँ हाँ कि साहब बड़ा अच्छा हो गया है। और ये जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, भी आपने बात की जमीन की बात की, चेयरमैन ने तो खुद यहाँ पर आकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, सरेंडर किया कि हाँ कि भाई वो खत्म हो जाना चाहिए और फला है और डेका इसको दे देना चाहिए, यही उसके इंटरेस्ट में है। और कमाल तो ये है कि वो लोग जो बाबरी मस्जिद की लड़ाई को शुरू करने वाले अयोध्या के थे, इकबाल अंसारी मरहूम, जी जी, वो क्या कहते हैं, वो उनका लड़का है इकबाल अंसारी, वो तो है दूसरे अंसारी, क्या नाम उनका था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, समझा आपने। तो वो उनके साहबजादे हैं। अब उन्होंने लड़ाई शुरू की, साहबजादे ने भी उसमें शामिल हाल रहे। अब साहबजादे उसमें जा रहे हैं शिलान्यास में। नहीं, वो साहबजादे तो पहले से सरेंडर करे हुए थे। नहीं, पहले से सरेंडरिंग पोजीशन में थे, लेकिन इधर भी करते थे। क्या है कि बाबरी मस्जिद या बाबरी मस्जिद के तरीके के जो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, उसमें लोगों के, माफ़ कीजिएगा, खाने कमाने के ज़राए भी निकल आते हैं। अब ये बड़ी तल्ख बात है, समझे आपने। तल्ख तो होनी चाहिए। तो पहले वो वहाँ से अपना उनका मामला ठीक ठाक चल रहा होगा, अब वो जो ख़त्म हो गया मामला तो कहते हैं भाई भूल जाइए, अब वो हम जा करके उसका शिलान्यास करेंगे। अरे भाई सुनिए, मैं मेले में जाता हूँ, आप भी मेले में जाते हैं, दशहरा का मेला होता है जी, हम जाते हैं जी, दिवाली का मेला होता है, हम जाते हैं, बचपन में भी जाते थे, आज भी जाते हैं, आज जाते हैं। इस तरह के जो मंदिर पे प्रोग्राम होते हैं जाते हैं, जाएंगे भी, जाना चाहिए। हमसे चंदे वंदे भी लोग ले लेते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बाबरी मस्जिद एक खाली मस्जिद की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद जो है, अब आप बताइए कि साहब उसको हमारी आंखों के सामने शहीद किया गया, टेलीविजन पर हम नज़ारा देखते रहे, और उसके बाद उसको आज टेलीविजन में नज़ारा दूसरा भी देखेंगे। आज वही मैं कह रहा हूँ, आज दूसरा वो जो है जश्न का मना करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नज़ारा देखा था उसकी हकीकत अब देखिए। हकीकत तो यानी बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है मुसलमान। हाउ कैन, मतलब हम इसके हिस्से कैसे हो सकते हैं? दूसरे मेले में हम जाएंगे, दूसरे प्रोग्राम में हम जाएंगे, समझा आपने। तो वहाँ जो अब क्या है, एक होड़ लगी हुई है। होड़ लगी ये हुई है कि बहुत सारे लोगों का बयान आया कि मुसलमानों को, और अच्छे लोगों का, कि साहब वो जहाँ मुसलमानों को कार सेवा करनी चाहिए। अभी आप ईंट की बात सोने की कर रहे थे, वो एक मुसलमान ने सोने की ईंट देने की बात कर दी है। एक मुसलमान को देखा कि वो कहाँ से मिट्टी लेकर के आ रहा है। एक मुसलमान को देखा कि वहाँ पहुँच कर कह रहा है कि हमारे जो बहुत सारे मुसलमान अयोध्या के पहुँच गए, फैज़ाबाद के इलाके पहुँच गए, कि हमारे पूर्वज थे राम। अब राम तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है, और कहने कि हम लोग कन्वर्ट हो गए थे, लिहाजा हम छत्री हैं, और छत्री का आनर करना जो हमारी जो है वो फाइटिंग रेस थी, मुनाफिकत शुरू हो गई, तो हो गई है। अब वो सब वहाँ कर रहे हैं। एक पता नहीं कहाँ से कोई चचा निकल आए हैं, तो चचा वहाँ साइकिल वाइकल बनाते हैं, और श्री मिला हुआ है, और उनको पद्मश्री मिल गया। ठीक है, इस तरह के लोगों को मिलना चाहिए, उन्होंने कुछ काम किया है, उन्होंने वो अर्थियाँ मुसलमानों हिंदुओं की, उसका मतलब नहीं था। एक अच्छा काम दफनाने की, और एक अच्छा काम है, एक नेक काम, उसके बिना। मगर उन्होंने अब कह दिया कि साहब हम जो है वो मोदी से मिलना चाहते हैं, हम अयोध्या में जाकर उसकी ईंट रखना चाहते हैं। तो ये जो है, अब ये सब लोग जो है, वो जो ट्रस्ट नहीं बन रहा है जी, वो ट्रस्ट में जाकर के शामिल होना चाहते हैं किसी न किसी बहाने। वो सलमान नदवी साहब तो इस ख्याल कर रहे होंगे कि ट्रस्ट का पूरा इंचार्ज मुझे ही बना दिया जाएगा, तो मैंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के नाम से बनेगा, तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मुकाबले में यहाँ खड़ा करके, और मैं 25 किलोमीटर जो पूरी जंगल में जाकर पूरी दुनिया में एक सिलसिला पैदा करूंगा। तो इस तरह के मामला हैं। देखिए अनिल साहब, हमको अपने अंदर जो ब्लैक शीप्स है ना, हमारे अंदर जो आस्तीन के सांप हैं, उनसे भी हमको होशियार रहने की ज़रूरत है, और होशियार रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बुनियादी बात है। हमको इनकी भी खबरगिरी करनी चाहिए, इनकी, कि जो तुम जा रहे हो फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए, बड़ा मोदी जी के साथ जाने का तुम्हें शौक चलाया है। तुम ये बताओ कि आज तक मुसलमानों को तुम और तुम्हारे वालिद क्यों बेवकूफ़ बनाते रहे, क्यों लड़ते रहे, और क्यों तुमने वहाँ झगड़ा पैदा किया? ये तुम पहले नहीं कर सकते थे? कब तक तुम अपनी दुकान लगाते रहे हो? एक पहले दुकान लगाई, अब दुकान लगा रहे हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं, उनको भी जहन में रखना चाहिए। उनके खिलाफ भी मतलब कुछ ना कुछ एक माहौल बनाना चाहिए कि इन लोगों को जलील करना चाहिए, जैसे हमारे टेलीविज़न पर चले जाते हैं लोग। चलिए, बहुत तल्ख बात आपने कही कि उन लोगों को बिल्कुल लेना चाहिए जो लोग अखबारों में अपनी तस्वीर छपवाते थे। और उलमा का जहाँ तक ताल्लुक आपने बात कही थी, वो तो जब ये बना है, ज़मीन दी है, तो वो तो उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। मैं खुद भी इत्तेफाक नहीं करता, हमारे पास कोई नहीं, लेकिन वो अब आज नहीं बोल रहे हैं। आपने बड़ी तल्ख बात की कि उन लोगों को भी
बिल्कुल कल्प्रेट हैं वो लोग, जो लोग अब मुनाफे बिल्कुल। बिल्कुल कि मैं ईंट रखूंगा, मैं तो चाहता नहीं था। और कुछ लोग जो ट्रस्ट में आना चाहते हैं, जो क्योंकि वो तो अब सरकारी अब ट्रस्ट कार बने। सेवक, हाँ कार सेवक उसमें नहीं वो तो छोड़ कार सेवा दीजिए, पहुंचना सरकारी चाहिए। जो जो बाबरी मस्जिद को जगह दी गई, अव्वल तो वो नाम नहीं रखने देंगे, दूसरे जो ट्रस्ट दिया गया आप नाम बदल देंगे, तो बाबरी मस्जिद का वजूद ही खत्म हो जाएगा इस तरीके से। हमें बहुत सावधान रहना है कि जो बार बार ऐसे मुनाफिक कौम में आ गए हैं, मुसलमानों में है, जो मुसलमानों की बात कहने के उससे और उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे। वो बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ उसके बिल्कुल सामने है कि अब आप मस्जिद बनाएंगे उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रख सकते हैं। आप 25 किलोमीटर दूर एक जगह एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वल्लाह आलम उस वहाँ कौन जाएगा 25 किलोमीटर दूर, न जाने का रास्ता न आने का रास्ता है, वहाँ कैसे क्या जाएंगे आप, कौन जाएगा। तो वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जैसा तो है नहीं कि कोई पहुंच जाएगा, तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जेड के फैज़ान साहब आपका कि आपने उन कल्प्रिटों की पहचान बताई, उन ब्लैक शिप्स की पहचान बताई, उन मुनाफिकों की पहचान बताई जो कि मुसलमानों में बैठे हुए हैं, जो हमारे ही हक में डाका डाल रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।